हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। पिछले दिनों में हम देख रहे थे नehemiah उसका तीसरा चैप्टर, और तीसरे चैप्टर में नehemiah ने यरूशलेम की शहर पनाह का पुनर्निर्माण करना शुरू किया है। उसने फिर से यरूशलेम के फाटकों को, यरूशलेम की शहर पनाह दीवारों को बनाना शुरू किया है। और ये शहर पनाह कोई छोटी मोटी नहीं है, ये फाटक कोई छोटे मोटे नहीं है। ये फाटक पूरे नगर को कवर करते हैं, पूरे नगर के चारों ओर दीवारें और फाटक ही फाटक है। और इनको किसने बनाया है? नehemiah ने, प्लस उनके साथ उनके वहाँ रहने वाले लोग, हर एक पर्सन ने बनाया। इसको थोड़े पर्सन ने नहीं बनाया, बल्कि बहुत सारी तादाद पर लोग हैं जिन्होंने ये फाटकों को और ये दीवारों को बनाया है। और आप सोच के देखो कि यरूशलेम कोई छोटा सा शहर नहीं है। अगर शहर के आसपास एक बड़ी चार दीवारी करनी हो, ऊंची, लंबी और चौड़ी, ताकतवर करनी हो, तो बड़े बड़े फाटक बनाने हों, तो उसको बनाने के लिए कितनी मेहनत, कितना टाइम और कितना पर्सन्स मीन्स वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, और हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यरूशलेम की जब शहर पनाह बनाई गई, बनाना शुरू किया, तो नehemiah जो है वो खुदावन से अथॉरिटी लेकर और तमाम जो उन्हें अथॉरिटी की ज़रूरत थी वो लेकर, वो सारी चीज़ों को लेकर उसने यरूशलेम की शहर पनाह को पुनर्निर्माण फिर से बनाना शुरू किया है। तो पिछली बार हमने फाटक थे, यरूशलेम के जो फाटक थे वो हमने पढ़े थे नehemiah 3 चैप्टर में। फर्स्ट आयत में हमने देखा था कि कौन कौन से फाटक बनाए गए हैं। ठीक है, तो नehemiah ने फाटक बनाने और शहर पनाह बनानी शुरू की है। और यरूशलेम के जो फाटक का पुनर्निर्माण और शहर पनाह की पुनर्निर्माण देखना है, वो आप नehemiah 3 चैप्टर उसकी फर्स्ट आयत में ही देख सकते हैं। और जो फाटक कितने हमने पढ़ लिए हैं वो देखेंगे। फर्स्ट हमने फाटक पढ़ा था भेड़ फाटक, ठीक है। दूसरा हमने फाटक पढ़ा था मछली फाटक, और तीसरा हमने पढ़ा था पुराना फाटक, ठीक है। नehemiah और तमाम लोग जो वहाँ के एरिया के थे, उन्होंने ये फाटक बनाए हैं। 3 हम फाटक पढ़ चुके हैं, अब हम चौथा फाटक पढ़ेंगे। और चौथा फाटक आप देख सकते हैं नehemiah उसके 3 बाब उसकी 13 आयत में देख सकते हैं। तो तराई का फाटक है। सो नehemiah 3 बाब और उसकी 13 आयत में एल्विन पढ़ेगा। हालेलुया, हाँ जी पढ़िए। के फाटक की मरम्मत नून और जानों के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए, और 1000 हाथ की शहर पनाह को भी अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। हालेलुया, एक ही आयत है इसकी, ठीक है। और एक आयत में यहाँ पर जो तराई का फाटक है वो हानून और जानोहों के रहने वालों ने बनाया, जो वहाँ के एरिया के लोग थे। हानून जगह के और जानोहों के जगह के रहने वाले लोगों ने बनाया। और उन्होंने दरवाजे बनाए, ठीक है, मीन्स पल्ले लगाए, उन्होंने दरवाजे बनाए, उन्होंने ताले लगाए, उन्होंने बेड़े बनाए, और ये सब कुछ उन्होंने लगाया है। और ये इन्होंने कहाँ तक कंप्लीट किया है? कूड़ा फाटक तक। अगला जो 5वां फाटक आएगा ना, तो वो कूड़ा फाटक है, ठीक है। तो वहाँ तक उन्होंने क्या किया है? कंप्लीट किया है। कितना किया है? 1000 हाथ की शहर पनाह को उन्होंने बनाया है, कूड़ा फाटक तक। तो आज हम सीखेंगे कि इस फाटक को तराई फाटक क्यों कहा जाता है। यहाँ पर तराई लिखा है और कई जगह पर इसे घाटी फाटक लिखा हुआ है वादी दे फाटक, ठीक है। हाँ, अलग अलग लिखा होगा, ठीक है। पंजाबी में वादी लिखा है और कई बाइबल्स में इसे घाटी फाटक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये वैली गेट है, और हिंदी में इसे घाटी तराई फाटक कहते हैं, और पंजाबी में इसे वादी का फाटक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तराई फाटक है, इसे
तराई फाटक, इसे घाटी फाटक क्यों कहा जाता है? तो ये जो यरूशलेम का घाटी फाटक है, इसे घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर कई घाटियां मौजूद थी और ये फाटक उन घाटियों की तरफ खुलता था। ठीक है, जिस तरफ इसका मुंह खुलता था वहां पर बहुत सारी घाटियां मौजूद थी, इसलिए इसे घाटी फाटक कहा जाता था। तो सेकंड चैप्टर में जब नेहेमिया वहां पर पहुंच गया था ना, तो वहां पर नेहेमिया ने राउंड शुरू किया था, इसी फाटक से राउंड शुरू किया था। ये आप नेहेमिया उसके आप दूसरा चैप्टर और उसकी आप 11 आयत में और उसकी 12 आयत में पढ़ सकते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेहेमिया ने जब अपना राउंड शुरू किया, इंस्पेक्शन करनी शुरू की, तो वो जब यरूशलेम में पहुंच गया, वहां वो 3 दिन रहा और रात को वो थोड़े से मनुष्यों को लेकर उठता है, पुरुषों को लेकर उठता है और यरूशलेम की तरफ जब जाता है, तो जब वो यहाँ से जाता है तो वो 13 आयत में देख सकते हैं कि वो रात को जब राउंड कर रहा था कि देख रहा था कि क्या हालत है यरूशलेम की, तो तब वो उसने तराई फाटक से जो है ना निकला था, वहाँ से उसने स्टार्ट किया था। फिर वो अजगर के सोते पर, फिर वो कूड़ा फाटक के पास ऐसे इस प्रकार गया है, तो उसने इस प्रकार राउंड शुरू किया है। सो जो ये तराई फाटक से ही उसने स्टार्टिंग की थी देखने के लिए कि कहाँ से यरूशलेम की जो टूटी पड़ी है शहरपना, तो वहाँ देखना शुरू किया। इट मीन्स वो वहाँ पर रहने के लिए वहीं पर जो है ना उसने स्टे किया था। तो नेहेमिया जो है ना, तो उसने और उनके साथ लोगों ने इस फाटक को बनाया है। ये सारी जितनी भी चीज़ें बनाई गई है ना, सब नेहेमिया, एजरा और कुछ तमाम मसीह और लोग, कुछ तमाम और यहूदी लोग जो बड़े याजक थे, अधिकारी थे, सुनियारे थे, हाकिम थे या महायाजक थे, याजक थे, इन सब ने मिलकर तैयार किया है। लोगों पे रहने वाले जिनके नाम नहीं भी है, बेटे बेटियों ने, पुत्रों ने, सब ने मिलकर इस सेवा को पूरा किया है और ये बने हैं। हालेलुया। तो इस गेट के पास बहुत सारी घाटियां थी और घाटियों की तरफ ये रास्ता जाता था और सारी इसके आसपास मौजूद घाटियां थी, इसलिए इसे घाटी और तराई फाटक कहा जाता है। इस गेट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे स्पिरिचुअल जीवन में, क्या मीनिंग है इन घाटियों का हमारे जीवन में। और जो तराई फाटक है, जो वैली गेट है, ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में विनम्रता का प्रतीक है। पुराने समय में ये एक ढलान की ओर जाता था। जब आप इसे वहां पर देखेंगे तो ये पुराने समय में ये एक ढलान की तरफ जाता था, नीचे की तरफ जाता था। ठीक है, नीचे जाकर फिर जाना पड़ता था और यहाँ पर बहुत अत्याचार होते थे और बहुत लोगों के साथ मीन्स बुरा व्यवहार किया जाता था। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा घाटियाँ थी, तो इसलिए उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किए जाते थे और मूर्ति पूजा और लाशों को भी जलाया जाता था, पर फिर भी इसे बनाया गया। और ये फाटक हमें विनम्रता और परीक्षाओं को दिखाता है। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ को जा रहा है, ढलान को, कि ये डाउन जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमें डाउन टू अर्थ होना चाहिए, मीन्स हम कहते हैं ना विनम्र होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए। और परीक्षाओं को दिखाता है क्योंकि ये घाटी नीचे को जाती है। ठीक है, ये दरवाजा नीचे को जाता है। सो ये दिखाता है कि विकास के लिए, हमें अपने जीवन के विकास के लिए हम विश्वासियों को, हर विश्वासी को परमेश्वर के सामने विनम्र होना चाहिए। ठीक है, विनम्र होना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के घर में आओ तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकसी के साथ आना। हमें बड़ी चौकसी के साथ उसके सामने में, घर में भी आना है। जब हमने उसके सामने बैठना है तो बड़ी चौकसी के साथ बैठना है। हमारा बैठना, उठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, पहनना बड़ा ध्यान से होना चाहिए, रहना बड़ा ध्यान से होना चाहिए। परमेश्वर के सामने बैठने का भी तरीका होना चाहिए। ठीक है,
कि कैसे हमने उसके सामने बैठना है, कितनी हलीमी से बैठना है। आप ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं जैसा मर्जी जीवन जी नहीं सकते, ठीक है। तो परमेश्वर के सामने जब आना ना, तो अपनी सारी बुराई को, घमंड को बाहर निकाल कर फिर विनम्र होकर आना है। घमंड खुदावंद के सामने नहीं चलेगा, क्योंकि घमंडी खुदावंद को पसंद नहीं है, वो खुद विरोध करता है, खुदा खुद विरोध करता है घमंडियों का। इसलिए हमें ये जो तराई का फाटक है, ये जो घाटी का फाटक है, ये ढलान की तरफ जाता है, ये हमें सिखाता है कि हमें विनम्र रहना है, विनम्रता में रहना है। और जब हम खास तौर पर परीक्षाओं में चले, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, कभी हम नीचे की तरफ गिरते जाते हैं, हम उठना चाहते हैं, पर हम परीक्षाओं में कई बार, प्रलोभनों में हम कई बार सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, हमारी जिंदगी के हालात चेंज हो जाते हैं। तो हमारे हालात अच्छे हों या बुरे हों, तो हमने क्या रहना है, विनम्र ही रहना है। खास तौर पर याद रखें, तब बंदा जो है ना विनम्रता छोड़ देता है जब उसके सहने से बाहर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी मसीही विश्वासी क्या करते हैं कि खुदा में आ जाते हैं, जब अच्छा मिलता है तो बड़े खुश होते हैं। क्या होते हैं? बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंद के साथ स्तुति आराधना जो है ना करनी शुरू कर देते हैं। पर लेकिन जब सब कुछ मिलता रहता है, पर जब वक्त आता है दुख मुसीबत का, कई बार हमारे जीवन में दुख मुसीबतें, परेशानियां, कई हालात बुरे आ जाते हैं, तब क्या होना शुरू हो जाता है, जीवन भी और जो नेचर भी है ना बदलना शुरू हो जाता है, करैक्टर भी बदलना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं इस्राएलियों के समय में कि जब तक उनके पास था, सब कुछ था, तो वो ठीक चले आ रहे थे। जैसे ही रास्ते में आगे क्या आ जाता है, लाल समुंदर, और पीछे फिरौन की सेना आ जाती है, तो क्या होना शुरू हो जाते हैं, कुड़कुड़ाना, लड़ना, झगड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो खुदावंद का जो बंदा है ना, इसलिए उनको गाइडेंस के लिए दिया गया है, मदद के लिए दिया गया है। वो अकेला नहीं होता है, वो आपकी हेल्प के लिए होता है। वो आपको इसलिए कहता है मूसा की तरह, चुप रहें, शांत रहें, हिम्मत बांधें, डरे ना, खौफ ना खाएं। ये घाटियाँ, ये वादियाँ, ये परीक्षाएं एक समय में क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये समुंदर रास्ता भी देगा और फिरौन की सेना खत्म भी होएगी, और होती भी है और हुई भी है। हालेलुया। तो इसलिए ऐसी परीक्षाओं में जब आप आए, जब पड़े या कोई भी हालात हो, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जब हम मसीह में आ गए हैं ना, तो खतरों का सामना, चैलेंज करना शुरू करें, ठीक है, ठीक है। ये वो राज्य है जो संसार का राज्य नहीं है, ये अदृश्य आत्माओं का राज्य है, ये अदृश्य राज्य है। इसको दृश्य में देखना है ना, तो आपको खुदावंद के साथ विश्वासी रूप में चलना पड़ेगा। वो आपको स्वप्नों में और दर्शनों में दिखाएगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, और आपकी आगे अगुवाई करेगा, जैसे उसने मूसा की अगुवाई की। क्या अगुवाई की थी, कैसे वो चल रहा था साथ में, खुदावंद कैसे उनके साथ था, आग और बादल का खंभा बनकर उनके साथ था। जब खुदावंद आपके साथ है, आग और बादल का खंभा बनकर, तो जो पीछे फिरौन की सेना भागी तोड़ी आ रही है ना, तो वो आपके पास पहुंच भी नहीं पाएगी, आपके पास पहुंच भी नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत, खुदावंद के पास बहुत पावर है, और उसके पास इतनी पावर है, जब आप वहां पढ़ोगे कि उसने ऐसी प्रचंड हवा चलाई, वहां पर ऐसी आंधी आई कि वैसे ऐसे खुदा का काम, आत्मा ने काम किया, खुदा के दूत ने काम किया, और खुदावंद की ऐसी मौजूदगी वहां पर थी कि पूरी रात मिस्री जो बड़े ताकत के साथ, जिनके पास अच्छे से अच्छे घोड़े, सवार, बलवान, पूरी सेना थी, राजा था, वो भी उनके पास आ ना सके, क्योंकि महाप्रतापी परमेश्वर उनके साथ था, युद्ध में जोरावर ताकतवर परमेश्वर उनके साथ था। इसलिए वो इन परीक्षाओं में तो गुजरे हैं, वो इन हालातों में और ऐसे चीजों में गुजरे हैं, पर लेकिन वो फतेहमंद हुए हैं,
अपने बल से नहीं हुए हैं, बल्कि किसकी शक्ति से? परमेश्वर की शक्ति से। इसलिए याद रखिए, जब आप मसीह में चलना शुरू कर देते हैं ना, तो पीछे मुड़कर जरा बाइबल के हवालों को पढ़े कि कैसे उन्होंने खुदावंद में होकर आशीष पाई है, कैसे उनके रास्ते खुले हैं, कैसे गुलामी में लाने वाली दुष्ट आत्माएं से वो क्या हुए हैं? आजाद हुए हैं। वो राज्य वहां पर क्या हो गया? तबाह हो गया। कहने का मीनिंग, वहां का राजा जो इतनी सेना लेकर आ रहा था ना, तो वो सब तबाह हो गया। याद रखिए, परीक्षाएं आपके आगे झुक जाएंगी, ये तूफान हनेरियां थम जाएंगी, क्योंकि ये सब ताकत किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है, हमारे खुदावंद के पास है। ठीक है, ये दुनिया की सारी ताकतें उसके पास है, उसके कहे बिना कुछ नहीं हो सकता है। हमें इसमें से गुजरना है और हमें मुकाबला करना है, हमें मुकाबला करने के ही याद रखना है। इसलिए कहता है, वो क्या कहता है? डरो मत। वो वहां क्या कहता है? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदावंद के जलाल को देखो। ठीक है, खुदावंद के जलाल को देखो। जिन्हें तुम आज देखते हो ना, मिस्रियों को, ये कल नहीं तुम देखोगे, कल नहीं देखोगे, रातों रात उनका काम तमाम हो गया। तो तब भी तमाम होगा जब आप एक विश्वासी मसीह खुदावंद के साथ चलना शुरू कर देते हैं, इसराइलियों की तरह चलना शुरू कर देते हैं, और घबराए ना और चलते जाएं। फिर समुद्र भी राह देगा, फिर फिरौन की सेना भी खत्म होगी, फिर आगे क्या? जंगल में भी आपको सब कुछ मुहैया करेगा, जितने दिन आप रहोगे वहां पर मुहैया करेगा। फिर आप यरीहो के ऊपर भी जीत पाओगे, फिर आप कनान को भी हासिल करोगे। हालेलुया। खुदावंद हमें ये सिखाता है। जब मसीह में हम आ जाते हैं तो समझो कि हमारा जीवन चैलेंज से भरा हुआ है, खतरों से भरा हुआ है, हमने पार करते जाना है। मैं हमेशा एक चीज सिखाती हूँ कि जैसे मैंने बहुत सारी गेम्स खेली हैं मोबाइल में, इतनी गेम, बहुत मुझे आदत थी, एक टाइम इतनी आदत थी बहुत गेम्स खेलने की। वहां से मैंने एक चीज सीखी है। क्या सीखी है? अब नहीं मैं खेलती, प्लीज ऐसे ना मान लेना कि मैं अभी भी बहुत सारी गेम खेलती हूँ, नहीं, मैं नहीं गेम खेलती और ना ही मुझे पसंद है अब। ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो मेरी एडिक्शन कैसे खत्म हुई है। मैं एडिक्टेड थी गेम्स की, ठीक है, और मैंने उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि जब से मैं फिर से अपने आप को रीन्यू किया, बार बार रीन्यू करती रहती हूँ किन चीज़ों के लिए, तो मैंने आदतें छोड़ दी है ये सारी, बहुत देर हो गई है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि उसमें मैंने गेम्स में क्या देखे? लेवल्स देखे हैं। मुझे याद है कि एक बार मैंने पता नहीं कौन सी गेम खेली, तो जब मैं गेम खेलती थी उसके एंड तक मेरी पहुंचने की आदत थी कि मैंने इसे कंप्लीट करना है, और मैं खेलती थी और 1500 इतने लेवल, कोई पता नहीं था मैं कितने लेवल पार कर चुकी हूँ। हाँ, बड़े गेम्स के लेवल्स मैंने पार किए हैं, और उस लेवल में से मैं आपको बताना चाहती, कुछ सीखने को मुझे मिला है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप ऐसे ना खेलें। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वहाँ पर हर टाइम लेवल, एक लेवल जाता था, दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता, चौथा, ऐसे मनोरंजन वाले लेवल भी आते थे, हार्ड भी आते थे, इजी भी आते थे। तो जैसे जैसे वो क्लियर पार होते जाते थे, पास होते जाते थे, आगे आगे जाते जाते थे, और ऐसे ही हमारी मसीह जीवन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, स्पिरिचुअली तौर पर जैसे जैसे आप ग्रो होते जाओगे, लेवल कंप्लीट करते जाओगे, वैसे वैसे हार्ड सिचुएशंस, नई नई सिचुएशंस, नई नई चीजें आएंगी, आपने उनके ऊपर विक्ट्री पानी है, पास होना है, ताकि आप, ये तभी हो सकता है, मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये तभी हो सकता है जब आप खुदावंद में भी नर्मता से विश्वासी योग्यता में चलोगे, तो वो आपको सिखाएगा। जो विश्वासी है, याद रखिए, उसे नरम होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर परमेश्वर के सामने, उसके सामने जब जाना है तो नरम होना है। याद रखना है, हमारा पिता जो है ना, वो बहुत नरम है और क्रोध का धीमा है। ये नहीं मैं कह रही कि उसको क्रोध नहीं आता, नहीं, वो क्रोध का धीमा है, उसे क्रोध आता है। ठीक है,
और वह जल्दी गुस्सा नहीं करता है और वह नरम स्वभाव का है और वो वेट करता है कठोर पर्सन की, हठीले पर्सन की, हंकारी और कमंडी और गलत गुनाहों में जो लोग हैं वेट करता है कि ये सुधर जाए। पर जब ये नहीं सुधरते, जब ये नहीं बदलते, अपने मन को नहीं बदलते और बार बार गुनाहों को करते हैं, बार बार वो कहाँ जा रहे हैं? अपराध की तरफ, संसार की तरफ, अभिलाषाओं में बार बार गिरते हैं, जाते हैं, तो खुदावंद को गुस्सा भी आ जाता है। क्या आ जाता है? गुस्सा भी आ जाता है। फिर उसके पास कई हथियार हैं, पर लेकिन विश्वासी के लिए एक हथियार बड़ा खास है, तो वो है लाठी। क्या है? लाठी। हालेलुया। सो जब भी आप देखोगे ना कि इस्राएलियों ने क्या किए, गड़बड़ियां की, बार बार अभिलाषी हो जाते थे खाने के, थोड़ा सा उनको नहीं मिलता था लड़ना शुरू हो जाते थे, झगड़ना शुरू हो जाते, खाने के लिए, पीने के लिए, ये कभी वो कभी कुछ। तो खुदावंद उनको वक्त देता था, पर लेकिन जब वो हद से ज्यादा कर लेते थे ना, तो खुदावंद उन्हें दंड भी देता था, गुस्सा भी करता था, क्रोध भी उसका भड़कता था। याद रखें, हमने इतना ज्यादा ठीक नहीं होना है, इतना ज्यादा कठोर नहीं होना है, इतना ज्यादा हठीला नहीं होना है, इतना ज्यादा हठी बन के नहीं खड़ना कि खुदावंद का गुस्सा हम पर क्या हो, भड़के। ठीक है? कभी कभी बच्चा माँ बाप की बात नहीं सुनता, माँ बाप उसे लगातार कहते रहते हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो पढ़ते नहीं है। 2 मिनट किताब पकड़ी, फिर मोबाइल में, फिर गेम्स में 2 मिनट दिखाते हैं, फिर कहते पढ़ ले ये जिंदगी बन जाएगी, नहीं सुनते। माँ बाप उन्हें बहुत कोशिश करते हैं कि उनके रास्ते सही में रहें, पर फिर टेढ़े रास्ते में जाते हैं बच्चे। जब बच्चे टेढ़े रास्ते में जाते हैं तो माँ बाप बड़ी कोशिश करते हैं कि बातों से समझ जाए, शिक्षा से समझ जाए, और उन्हें बहुत शिक्षा देते हैं, पर लेकिन अगर वो फिर भी ढीठ रहते हैं तो क्या होता है? माँ बाप क्या करते हैं? फिर लाठी छड़ी पकड़ते हैं। खुदा का वचन भी कहता है, खुदावंद का वचन भी, नीति वचन पढ़ लेना, ठीक है, वहां पर भी कहता है, ठीक है, हालेलुया, कि अपने बच्चे को अगर लाठी से मारेगा तो वो मरेगा नहीं, ठीक है, सीधा हो जाएगा। दरख्त को कभी कभी देख लेना, मेरे डैडी एक हमेशा बात बताते होते थे, वो जब भी प्रचार करते थे वो एक बात बताते थे कि जब आप छोटा सा पौधा लाते हो तो वो टेढ़ा जाना शुरू हो जाता है ना, तो क्या करते हैं, इसके साथ एक छड़ी लगा देते हैं, छोटी सी लाठी लगा देते हैं, जितना वो बेचारा है पतला सा, तो उतनी की छड़ी लगा देते हैं, तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, सीधा, स्ट्रेट एंड सीधा हो जाता है, फिर वो टेढ़ा नहीं चलता, फिर वो सीधा हो जाता है। ऐसे ही है, कभी कभी बच्चे जो सीधे नहीं चलते, टेढ़े चलते हैं, सुनते नहीं हैं, सही काम नहीं करते और टाइम वेस्ट करते हैं और माँ बाप को तंग परेशान करते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, फिर ऐसे ही छड़ी लगाते हैं। बातों से जब बात नहीं ना बनती तो फिर कैसे बनती है, छड़ी से, फिर दुरुस्त, फिर बिल्कुल सही, काफी दिन शांति में गुजरते हैं, फिर जो इतना ज्यादा कठोर ढीला ना, सब सीधा, सब सीधा, फिर जितना ज्यादा कहर मचाया होता ना, फिर 2 मिनट में ठंडा, जितना शोर मचाया होता ना, जितनी आफत लाई होती ना, सब एन एकदम ठीक। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है, तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है। ठीक है, जब विश्वासी भी अगर खुदा में नहीं ना सही चले और खुदावंद उसे वक्त देता है पर नहीं ना सही चले, तो खुदावंद फिर क्या करता है, लाठी ही उठाता है, छड़ी उठाता है। और हमारे पंजाब में एक बात कहते हैं कि खुदा की लाठी में कोई आवाज नहीं होती,
पर जब पड़ती है ना फिर पता चलता है, पड़ा होता है फिर ऐसे, ठीक है। इसलिए कुछ चोट खाने से पहले, ठीक है, लाठी लगती है, चोट भी लगती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होने से पहले बातों में ही क्या समझ जाना चाहिए, बात को समझ जाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए लाठी खाने से पहले ही समझ जाना चाहिए। ये लाठी हर एक पर्सन को नहीं पड़ती है, ठीठों को पड़ती है, कठोरों को पड़ती है, बेसमझों को पड़ती है, टेढ़ी चाल वालों को पड़ती है, घमंडियों को पड़ती है, ठीक है। जितना मर्जी समझाओ नहीं समझते हैं, बार बार बेसमझी करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार अपने रास्ते बना लेते हैं, बार बार अपना कोई नया ही चक्कर चला लेते हैं, नई रास्ते बना लेते हैं, टेढ़ी तरफ जाते हैं, को इधर को जाना है जाते हैं इधर को है, टेढ़ी को तुरते हैं, कहते हैं कि सीधा चलना है लेफ्ट को तुर जाते हैं, कहते हैं सीधा चलना है राइट को तुर जाते हैं, कहते हैं सीधा चलना है पीछे को मुड़ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर लाठी, चरवाहे के पास लाठी होती है, इसलिए कि वो भेड़ फिर कहीं खाई में नहीं गिरती, कहीं गलत चीजों में नहीं जाती, क्योंकि लाठी को उसको पता है ये लगेगी, और सीधा चलते हैं। जानवर भी जानता है कि लाठी है चरवाहे के पास, वो मारेगा, अगर वो नहीं भी ना पहुंच सकता वो दूसरे घुमा के ही मारेगा, सीधे ही मेरे पास पहुंचेगी। चरवाहे का निशाना बड़ा करारा होता है, ठीक है। तो वो फिर ठाड़ देनी क्या करता है, मारता है। और तो याद रखिए, सोटे और लाठी से हमें क्या मिलती है, मसीहों को क्या मिलती है, शांति। वो जो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा, जब सीधा एक टेढ़ा चलते हैं, सी जो है ना, कई बार टेढ़े चले जाते हैं, हम सब कई बार टेढ़े चले जाते हैं। तो परमेश्वर हमें गुनाह से बचाने के लिए, आगे बुराई से बचाने के लिए, उस खाई में से गिरने से बचाने के लिए, उस शैतान के हाथों से बचाने के लिए वो हमें जरूर लाठी मारता है, ताकि हम शांति पाए, ताकि हमसे कुछ गलत ना हो। याद रखें, आपने अपने जीवन में परमेश्वर में जब चलना है तो बड़े ठंडे तरीके से, शांति से पूरा ध्यान रखना है और परमेश्वर की बात को सुनना है। जब आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे, जो आप नरम दिल से चलेंगे, तो खुदावंद भी आपकी आवाज को जो है ना, वो ऐसे गिरने नहीं देगा, बल्कि उसका उत्तर जरूर देगा। वस्ता विवरण 8 उसकी 2 में लिखा है परमेश्वर के वचन में, समझ रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नरम बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। खुदावंद ने इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल कर कहाँ ले आया, जंगल में। क्या उन्हें सीधा कनान में नहीं लेके जा सकता था, नहीं लेकर गया। खुदावंद ने एक काम किया, उन्हें सीधा लाकर जंगल में रख दिया। जंगल जहां पर कुछ भी खाने को, पीने को, रहने को कुछ भी नहीं है। जंगल बियाबान, जहां पर सिर्फ क्या है, अंधेरा। दिन में क्या है, चानन तो है, पर लेकिन वहां पर जंगली जानवर, विष भरे जानवर, विष भरे सांप, बिच्छू, पढ़ लेना जाकर, और ये सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। पर लेकिन खुदावंद अपने लोगों को इनमें रहने देता है, इन बिच्छुओं में, इन सांपों में, इन सांपों जैसे लोगों में, इन बिच्छुओं जैसे लोगों में, जो जब भी देखो क्या मारने आते हैं, डंकी मारने आते हैं। वो वेट करते हैं कब आप आओ, हम आपको डंक मारे, सांप की तरह डंक मारने के लिए बैठे हैं। तो खुदावंद आप उन्हें जंगल में रखता है। क्यों रखता है, क्यों इतनी सख्त जिंदगी में रखता है, क्यों इतना सख्त सब कुछ हो जाता है, क्यों नहीं चाहते ही उन्हें फलवंत कनान की तरह वो सारा खाना पीना रहना क्यों नहीं मिला?
क्यों? क्योंकि खुदावन चाहता है कि उसके लोग नरम बने। क्यों नरम नहीं थे? क्योंकि जो उनके साथ हुआ था ना मिस्र में, तो मिस्र के राजाओं ने इतने दुख दिए, इतनी तंगी दी, इतनी मुसीबत, इतने उन्हें परेशानियां, बच्चों के रिलेटेड, उनके औरतों के रिलेटेड, उनकी खुद की इतनी परेशानियां बढ़ा दी थी ना, इतना कठोर व्यवहार उन्होंने किया, इतनी मजदूरी ली उनसे कि उनका नेचर बदल गया, उनका करैक्टर बदल गया। उनमें रहकर उन्होंने कई चीजें अडॉप्ट कर ली, कई चीजों के मुताबिक वो ढल गए, पर लेकिन अब वो वैसा तो बन गए हैं जैसा गुलाम की जिंदगी में, गुलामी में ऐसे ढल तो गए हैं, जाते हैं, पर लेकिन अब उन गुलामों को आजाद तो कर लिया है, उनके जीवन को तो आजाद कर लिया है। अब उनका नेचर क्या करना है? बदलना है खुदा ने। इसलिए जब खुदावन ने उन्हें निकाल तो लिया है, अब गुलामी जैसा तो नहीं रहने देगा। अब उनका नेचर, करैक्टर, उनकी ट्रेडिशंस, उनके कल्चर, उनकी भावनाएं, उनकी बातें, उनके विचार, उनका ख्याल, उनका चलना उठना मिक्स्ड, गलत कई तरीकों से हो गया, जो खुदावन को पसंद नहीं है। इसलिए खुदावन ने अपने उस स्थान में अलग करके, सबसे अलग करके उन्हें ऐसी जगह में जरूर रखा है जहाँ खाने पीने रहने की प्रॉब्लम तो है, कई चीजों की प्रॉब्लम तो है, पर लेकिन खुदावन ने इसीलिए रखा है ताकि वो नरम हो जाए। याद रखिए, कभी कभी हमारे जीवन में भूख, नंगी तंगी आती है, मुसीबतें, परेशानियां आती है, तो याद रखिए उसमें आपने नरम रहना है ताकि आपके हालात जल्दी क्या हो जाए? सही हो जाए। क्यों रहे हैं? क्योंकि ये नरम नहीं हुए। नरम नहीं हुए, कहीं तो वहीं नष्ट हो गए, कहीं वहीं पर वैसे ही मर गए। नष्ट नहीं हुए तो मर गए, क्योंकि उम्र उनकी खत्म हो गई थी, कईयों का सेवकाई खत्म हो गई थी, और कई जो है ना जा पाए हैं। हमने किस स्थिति में बनना है कि हम सेवकाई भी पूरी करें और हम खुदावन जिस कनान देश में हमें लेकर जाना चाहता है हम उसमें रहें। हालेलुया। कनान ऐसे नहीं मिलता। कनान को पाने के लिए पहले नरम होना बहुत जरूरी है, खुदावन की योग्य होना बहुत जरूरी है। तो आगे लिखा है, उसने तुझको नरम बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरा पुरखा भी जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुमको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं ही से वह जीवित रहता है। ये यीशु मसीह जब वो भी परीक्षा में गए, जब उनकी भी परीक्षा ली गई, जब पाक करो उन्हें भी जंगल में लेकर गया, जब उसकी भी परीक्षा शैतान के पर शैतान ने जब उनकी परीक्षा की, तब यीशु मसीह ने ये लफ्ज बोला था। और ये इसलिए बोला था क्योंकि उस टाइम 40 रोजे जब यीशु मसीह ने रखे, दिन रात वहाँ रहा जंगल में, तो यीशु मसीह को भूख लगी, और जो इब्लीस था उसने यीशु मसीह को जब देखा तो उसने कहा, उसे देखा कि ये भूखा है, तो उसने ये बात कही थी कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों को क्या कहे कि रोटी बन जाए। वो चाहता था कि वो उसकी हुक्म को माने, ठीक है, हुक्म को माने, और जल्दी जल्दी जो इसके पास पावर है ना, तो वो पावर का इस्तेमाल करे और वो मेरा साथी बनकर मेरी आज्ञा का पालन करे। पर जो यीशु मसीह था वो शैतान की आज्ञा को, यीशु मसीह ने शैतान की आज्ञा को नहीं माना। हवा ने, आदम ने माना है, पर यीशु मसीह ने नहीं माना है, इसलिए वो फतेहमंद हुए हैं। आज्ञा को नहीं माना है। यीशु मसीह ने तब ये वाला वर्ड व्यवस्था 8 का यही बोला था कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उन्हीं ही में से जीवित रहता है। याद रखें, हमारी जिंदगी में कभी भूख, नंगी तंगी, और कभी हम किसी न किसी चीज़ में गुजरते रहते हैं। कभी हम घाटे में, कभी हम खुशियों में, कभी हम वादियों में, कभी हम तराइयों में, कभी हम किसी न किसी परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसिस में गुजरते रहते हैं। पर याद रखें, आपने नरम होकर सह लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ना वो हमारे लिए जिंदगी है, उसके मुख के शब्द हमारे लिए जिंदगी है। आप विश्वासी, याद रखें, विश्वासी जितने भी हैं वो जंगल में जब उनको गुजरना पड़े,
विश्वासी को जब जंगल में से जाना पड़े तो जिस जगह में उसे जाकर गुजर देखता है कि ये बहुत बियाबान है, बहुत डर है, खौफ है, बहुत मेरे आसपास जंगली जानवरों की तरह लोग हैं, जंगली जानवरों भुखियारों की तरह मनुष्य हैं और बड़ी परिस्थितियां खतरनाक हैं, तो याद रखें आपने नरम हो जाना है। जब आप नरम हो जाओगे, जब आप परमेश्वर में बना लोगे, जब आप उससे पूछोगे तो खुदावन जो है ना वो आपको उसमें से निकालेगा। कई बार परमेश्वर हमें परखता है। परखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर इसलिए परखता है ताकि वो हमारे मन को देख। परमेश्वर इसलिए परखता है क्योंकि वो हमारे मन को पढ़ना चाहता है कि अगर मैं इसे खाना ना दूं तो क्या ये मेरी निंदा करेगा, क्या ये शैतान का हुक्म मानेगा। तो याद रखें कि हमने हुक्म शैतान का नहीं मानना, बल्कि उस भूख में से गुजर जाना है। जब आप यीशु मसीह की तरह गुजर जाओगे ना उस भूख में, तो याद रखें स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह की टहल सेवा की है जब उस परीक्षा में से गुजरा है। जब हम भी परमेश्वर के इस रस्तों में से जिसमें से हमें चलने के लिए कहा गया है, हम गुजरेंगे, इन परीक्षाओं में से गुजरे, जब इन परिस्थितियों में से गुजरे, जंगल में से गुजरे, वादियों में से गुजरे, लाल समुद्र में से गुजरे, जहां से भी गुजरे, याद रखिए चाहे अच्छे हो चाहे बुरे वक्त हो, हमेशा नरम रहो। ये नहीं है कई बार बहुत अच्छा मिल जाता तो हम घमंडी हो जाते हैं, है ना। थोड़े से हमारे काम बनने शुरू हो जाते, ऊंचा शुरू होना शुरू हो जाते, तो घमंड भी आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे लोग ऊंचा होना शुरू हो जाते, शान बढ़नी शुरू हो जाती है, तो घमंडी भी होना शुरू हो जाते हैं। याद रखें नीचे ही रहना है, डाउन टू अर्थ ही रहना है, घमंडी नहीं बनना, अहंकारी नहीं बनना, ठीक है। परमेश्वर परखता है हमें परीक्षा में। कई बार हमें परमेश्वर परीक्षा में हमें जांचता है, हमारी परीक्षा लेता है कि हमारा परमेश्वर के प्रति मन कैसा है। हम दो दिल हैं, क्या हम परमेश्वर में चलने वाले हैं या परमेश्वर के अनाज्ञाकारी हैं। क्या हम परमेश्वर के प्रेमी हैं, नरम हैं और खुदा के वचन को मानने वाले हैं, आज्ञाकारी हैं, या फिर हम कठोर के कठोर हैं, हठीले के हठीले हैं। क्या हम परमेश्वर के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि हमें खाने पीने पहनने को ये संसारिक चीजें चाहिए, या परमेश्वर चाहिए। ये खुदावंद सब कुछ देखता है। अगर हम परमेश्वर के पीछे चल पड़े हैं तो हम इन सारी चीजों को क्या नहीं देंगे, अहमियत नहीं देंगे। हमारे सामने ये सब चीजें फीकी लगेगी। भूख चाहे जितनी मर्जी लगी हो, ये फीकी लगेगी। जरूरी क्या लगेगा, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सो आगे लिखा है 16 आयत में, व्यवस्था 8 उसकी 16 में लिखा है, तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह उस तुझे नरम बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हालेलुया। खुदावन हमारी परीक्षा इसलिए करता है ताकि हम एक नरम बने और दूसरा हमारा अंत में भला हो। हमें अपनी भलाइयों को पाना है ना, तो हमें परमेश्वर के सामने नरम और उन परीक्षाओं में कभी भी कठोर व्यवहार, गड़बड़ी, लड़ाई, झगड़े, कलेश नहीं करने हैं। देखते हैं कि जब हमारे घरों में कई बार पैसे की कमी आ जाती है, भूख आ जाती है, राशन नहीं होता है, या कई बार बच्चों के काम नहीं बन पाते हैं, या कई चीजें बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबत आ जाती है, तो क्या होना शुरू हो जाता है, औरत हस्बैंड के साथ लड़ना शुरू कर देती है, हस्बैंड वाइफ के साथ लड़ना शुरू कर देता है। याद रखें हमने परमेश्वर के सामने जब भी चलना है बड़ी आत्मिक रीति में चलना है, परमेश्वर के मुंह के शब्दों को देखना है। वो हमारे लिए जिंदगी है। उस हमारे कान तरसने चाहिए परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए। वो हमारे लिए जिंदगी है। शब्द तभी सुन पाओगे जब आपके कान खुलेंगे, जब आपका ध्यान ही इधर उधर है, जब वचन चल रहा है, जब खुदा में है। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है, खुदावंद आपके मन को देख रहा होता है। इनमें से इतने लोग बैठे हैं, कौन मन से बैठा है और कौन बिना मन से बैठा है। किसको मैं ताड़ना दूं, कौन मेरी ताड़ना को मानेगा और कौन उसकी विरोधता करेगा। अगर मैं इन्हें भूख में लेकर जाऊंगा, कौन
इस भूख को सहेगा और कौन इस भूख में भी मेरा नाम पुकारेगा। अगर इस भूख में भी वो मेरे वचनों की तरफ और मेरे वचनों को सुनने के लिए तरस रहा है ना, तो खुदावन याद रखें कि अंत में अगर भला ही करेगा। अंत में आपकी परीक्षा का जो समय जब खत्म हो जाएगा ना, तो स्वर्गदूत खुद आपको क्या खिलाने के लिए क्या करेंगे, खिलाने के लिए कराएंगे। ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी आशीष है, मैंने इसे प्रैक्टिकल रूप में देखा है। मेरी जिंदगी में बड़ी बार जंगल आया है और जंगल में से मैं बड़ी बार गुजरी हूँ, मेरी बड़ी परीक्षा हुई है और इस परीक्षा में मुझे खुदावन ने आज तक खड़ा रखा है। और कभी कभी मैं भी हठीली और कठोर हो जाती थी, मुझे भी नाराजगी गुस्सा आ जाता था, मैं भी कई बार कहना शुरू कर देती थी खुदावन ये क्यों हो रहा है। पर जब से मैंने इन चीज़ों को सहना सीखा है और अब खुदावन से नहीं कहती खुदावन इसमें गुजरने की क्या दे, ताकत दे। अब ये जो परीक्षा मेरे जीवन में है, ये बीमारी मेरे जीवन में है, ये परेशानियां मेरे जीवन में है, इसमें मैं सिर्फ तेरी ओर ताकूंगी और तेरे ही नाम की स्तुति करूंगी, महिमा करूंगी, उपासना करूंगी और तेरे ही वचनों के लिए कान तरसते रहेंगे कि तू मेरे लिए आगे क्या करने जा रहा है। मैं तेरे ही वचनों को सुनकर जिंदा रहूंगी। पर लेकिन खुदावंद अब ये नहीं करूंगी, विरोध नहीं करूंगी, कठोर होके नहीं चलूंगी। खुदावन तू मुझे पता है मुहैया करेगा और खुदावन मुहैया करता है, हमेशा करता है। मैं बता ही नहीं सकती उसकी आशीषों का। मुझे रूहानी आशीष भी दे रहा है, मुझे जिस्मानी तौर पर भी आशीष दे रहा है। मूसा 40 दिन रात परमेश्वर के वचनों को सुनता रहा है और वो परमेश्वर की हजूरी में रहा है और जिंदा रहा है। मर के नीचे नहीं से लाया गया, कहाँ ऊपर से खुदा ने मरे हुए को नहीं फेंका, वो जिंदा आया है। 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया, 40 दिन उसने कुछ दिन रात कुछ खाया पिया नहीं है, पर लेकिन वो कैसे जीवित रहा है। जब मैं ये वचन लिख रही थी तो मैं परमेश्वर से यही पूछ रही थी कि खुदावन अद्भुत है, अद्भुत बात है कि वो तेरे चरणों में 40 दिन कैसे बिना भूख के और प्यास के रहा है और वो नीचे भी नहीं उतरा है। वो सीने पर्वत पर तेरे साथ गुप्तगू, ना तो उसके साथ कोई दुनिया बात कर रही है, ना उसने अपने घर के लोगों को देखा, ना उसने कोई काम काज कारोबार किया, ना उसे जरूरत थी क्योंकि उसे खुदा ने काम दिया था। और वो ना भूख लगी ना प्यास लगी, उसने खुदावंद के साथ समय बताया है। आज मसीह लोगों को ये सीखना है। आज थोड़ी देर भी भूख नहीं किसी से सहन नहीं होती है, रोजा रखा ही नहीं जाता है। भूख मूसा खुदावंद की हजूरी में उसके शब्दों से जिंदा रहा है। उसने सिर्फ खुदावंद के कलाम को सुना है और उसके लिए वो तड़प रखता था, इसलिए खुदावंद ने उसके साथ बड़ा काम किया, इतनी देर वो जिंदा रहा है। नरम लोगों को चाहिए कि खुदावंद के हजूर में बने रहना, इसलिए विश्वासी मसीह विश्वासियों को चाहिए कि उसके सामने नरम हो। जब आप नरम हो जाते हैं वो आपको ऊंचे स्थान पर बैठाता है। ठीक है, ये खुदावंद के वचन में पढ़ सकते हैं, नीति वचन, भजन संहिता और भी जगहों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नरम लोगों को वो बचाता है। नरम लोगों की आशा कभी भी नहीं टूटती बल्कि सर्वदा बनी रहती है। नरम लोगों के भोजन को तृप्त करता है, न्याय और शिक्षा उन्हें देता है। परमेश्वर उनको मार्ग दिखाता है, आनंदित करता है। वो पृथ्वी के अधिकारी हो गए। पहाड़ी वचन जब आप पढ़ते हो, यीशु मसीह ने कहा कि जो धन्य है वह जो नरम है, तो वो क्या होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ठीक है, तो वो अधिकारी होंगे, धन्य होंगे। ठीक है, सो ये जो घाटी है फाटक, ये जो घाटी फाटक है, ये विश्वासियों को कहता है कि तुम नम्र बनो, नम्रता में चलो। जब तुम नीचे की तरह जाते हो, जब तुम ढलान की तरह जाते हो, जब तुम्हारे साथ कोई परीक्षाएं आती है, तो तुम नम्र बनो। खुदा के सामने लड़ने और झगड़ने के लिए, हठीले और कठोर विरोध करने के लिए, गुस्सा करने के लिए ना जाए। अगर ऐसा चाहेंगे तो आप इसराइलियों को देख लें, खुदावन ने उन्हें वहीं पर नष्ट कर दिया जो उसके सामने लड़ने और झगड़ने विरोध करने के लिए खड़े हुए थे, कुड़कुड़ा रहे थे, खुदावन ने नष्ट कर दिया। ऐसे ना चाहें, हम कैसे चाहें, नरम होके, क्योंकि हमें खुदावन नष्ट नहीं करना चाहता। ये हम खुद कारण होते हैं नष्ट होने के, और पाप पे पाप नहीं करना है। आज बहुत सारे लोग पाप कर 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 कठोर बन रहे हैं।
आज जितना भी कहा जाए कि ये पाप की गंदी लतें छोड़ दो, ये पाप की गंदी लत छोड़ दो, ये पाप का जो गाली गलौज का जीवन है ना छोड़ दो, नहीं छोड़ते हैं, फिर भी वो इस गुनाहों को करते रहते हैं। फिलिपियों में देखोगे तो हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो क्या है, नरम है। अगर आप मत्ती 11 उसकी 29, 21 और 5 में देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा परमेश्वर के वचन में कि जो हमारा परम प्रभु यीशु मसीह है वो नरम और दीन है। मैं राजा है, कौन सा राजा, कौन सा है, किस प्रकार का राजा है, नरम और दीन राजा है। यीशु मसीह बहुत नरम है। फिलिपियों 2 उसकी 8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हो और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर, हमारे कारण स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया और धरती पर आकर उसने हमारे खातिर, हम पापियों की खातिर अपनी जान दी है और उसने सारी मृत्यु को सह लिया है। उसने क्रूस की सारी जितनी भी गतसमनी से लेकर क्रूस तक सारी परिस्थितियों को सह लिया है, सारी सिचुएशंस को क्या कर लिया है, सह लिया है, सारी उन दुख दर्द पीड़ा को, मार को, सब कुछ सह लिया है। क्यों? क्योंकि वो इतना आज्ञाकारी था, वो एक आज्ञाकारी था, और दूसरा कि वो इतना हलीम था, दीन था। उसने दीनता में आकर धरती पर आया। कभी देखा है कोई खुदा स्वर्ग से नीचे उतरे और बन जाए आदमी और फिर ऐसा करे? नहीं। पहली बात तो कोई है ही नहीं है, और दूसरा कोई हो नहीं सकता, और सिर्फ एक ही है यीशु जिसने ये करके दिखाया है। हम विश्वासियों को भी यीशु मसीह की तरह आज्ञाकारी, नरम, दीन, प्रेम, दयालुता वाला होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार बनेंगे तो हमारा खुदावंद हमसे प्रसन्न होगा। हमारा प्रभु यीशु जैसे हम्बल था, हमें भी हम्बल बनना है। पहला पत्रस 3 और 8 में लिखा है, अतः सबके सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणामय और नरम बनो। खुदावन ने एक बंदे को नहीं कहा कि अकेला पास्टर या अकेली कलीसिया, नहीं। जितने भी संगति में लोग हैं, चाहे वो पास्टर है चाहे कलीसिया है, सब के सब एक मन वाले होने चाहिए, एक मन के, एक चित्त के होने चाहिए। एक जैसा काम जो सिखाया जाता है वैसे होने चाहिए। अपनी इच्छा पर नहीं चलना, अपनी मर्जी से नहीं चलना है, बल्कि खुदावन के हजूर में बैठकर वैसे ही चलना है जैसा खुदावन ने हमें सिखाया है। जैसे हमें खुदावन का बंदा खुदा में होकर सिखाता है वैसे चले, ठीक है। हम हर एक पर्सन को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को समझना है। हमें एक भाई की तरह भाईचारा रखना है, ठीक है। एक सच्चे भाई की तरह प्रेम रखना है, और एक मन होकर एक दूसरे की सेवा करनी है, एक दूसरे की भलाई सोचनी है, और दयालु बनना है, और आपका भाई जैसा प्रेम होना चाहिए। आज तो भाइयों का भी प्रेम, दुनिया में सबका प्रेम बदल गया है, पर लेकिन याद रखें जैसे यीशु मसीह आपसे प्रेम किया है ना, और करता आ रहा है और करता जा रहा है, आप भी वैसा प्रेम करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया? तो अगर उसका प्रेम देखना चाहते हैं तो उसे स्वर्ग से नीचे जो पैदा हुआ है, वो स्वर्ग से आया, नीचे पैदा हुआ है, उसने आपके लिए जन्म लिया है। वो मारा गया है, गाड़ा गया है, वो आपके लिए। वो क्रूस की कथा को देख लीजिए, वो जख्मी यीशु को देख लीजिए, वो कांटों को देख लीजिए, वो हाथों में और पैरों में कीलों को देख लीजिए, वो पूरी बॉडी के ऊपर जितने भी उसके ऊपर बैते पड़ी है और क्या हुआ है, कोड़े पड़े हैं, उनको देख लीजिए। वो आपके प्यार की निशानियां हैं, वो उसके प्यार की निशानियां हैं। वो आपसे कितना प्यार करता है। उसने आपसे इतना प्यार किया है
कि आपके पापों की खातिर उसने आपके सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए, अपराध उठा लिए, श्राप जो दंड थे, जो श्राप थे अपने ऊपर उठा लिए, ताकि आप बच जाएं। आपसे इतना गहरा प्रेम किया है। क्या आप भी सब एक दूसरे से मसीह कलीसिया से ऐसा प्रेम करते हैं? क्या आप भी एक दूसरे से ऐसा प्रेम करते हैं? क्या आप भी एक दूसरे को समझते हैं कि मुझे क्या समझाया जा रहा है और मैं क्या समझ रहा हूँ? क्या आप भी खुदावंद में ऐसा ही चलते हैं? याद रखें, हमारा जीवन जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। खुदावंद का वचन कहता है कि सबके सब एक बन के होने चाहिए और साथ में दयालु होने चाहिए। तीसरा, भाईचारे के प्रेम रखने वाले होने चाहिए। चौथा, करुणामय होने चाहिए। पांचवा, नरम कहता है बनो, नरम होने चाहिए। ये हमारे में जीवन में करैक्टर बन जाना चाहिए। ये डिवाइन नेचर है, ये डिवाइन करैक्टर है। ये हम मसीहों में दिखना चाहिए। ये धरती के लोगों में नहीं दिख सकता। उनकी नम्रता, उनका दयालुता, उनका भाइयों का भाईचारा नहीं सही है। ये संसार जैसा करैक्टर नेचर नहीं रखना है। वो दयालु बनेंगे किसी के लिए तो कोई कारण ही होगा। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जो संसार की दयालुता दिखाते हो ना, बड़े बड़े दयालु लोगों को देखते हो कि बड़ा बड़ा दया दिखा रहे हैं जानवरों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, उनके पीछे बिहाइंड अपना एक छल छिपा होता है, स्वार्थ छिपा होता है। पर लेकिन खुदावंद का कोई स्वार्थ नहीं था। वो निष्कलंक मेमना था। उसका प्रेम अगापा प्रेम है, अगापे प्रेम वाला परमेश्वर है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बिना स्वार्थ के उसने प्रेम किया है। आप भी एक दूसरे के साथ बिना स्वार्थ के प्रेम रखें। ये नहीं है कि मैंने इसके लिए ये किया, अब ये मेरे लिए उससे दुगना या उतना ही करें। ये स्वार्थ छोड़ दीजिए। आपने कर दिया है, भूल जाए। आपने हेल्प कर दी है किसी की, चाहे पैसों के साथ, चाहे दुआ के साथ, किसी भी मटेरियल के साथ आपने हेल्प कर दी है, भूल जाएं, क्योंकि आपने एक भाईचारा, मसीह भाईचारा प्रेम करके किया है। ठीक है, उसकी कीमत आप ना हड़पे। ठीक है, तो इसलिए हमने मसीह में अपने मसीह में होकर अपने आप को जीवन व्यतीत करना है। जैसे हमारा यीशु मसीह है वैसा हमने बनना है। आज के घर परिवार, चर्च, कलीसिया में कमी है। लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, वैर हो रहा है, क्रोध हो रहा है, लोभ आ रहा है, डींग मार आ रही, गुनाह आ रहे हैं। ये सब कुछ ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सब अपने आप को दूसरों से बेहतर, दूसरों से अच्छा और दूसरों से ज्यादा बढ़िया मानते हैं। अपनी थिंकिंग में उन्होंने सबसे ज्यादा बढ़िया, ऊंचा अपने आप को समझा है। जब आप अपनी थिंकिंग में अपने आप को परखेंगे, विचारेंगे आप किस जगह में हैं, अपने नेचर कैरेक्टर को देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। आज बहुत सारे लोग हैं बहुत गलत तरीके से चल रहे हैं, नरम नहीं चल रहे हैं। जब हम देखते हैं मसीह में, तो जब पास्टर कोई किसी को कुछ कह देता है ना कि हाँ जी भाई भी ये चीजें नहीं करके आनी, ठीक है, ऐसे नहीं खुदा के घर में आना, ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा चेंज करो, तो क्या हो जाते हैं? रूठ जाते हैं और पास्टर से रूठ कर कहाँ चले जाते हैं? अपने घरों में या किसी और चर्च में या किसी और कलीसिया में। और वहां पर भी पास्टर अगर डांट देता है, ताड़ना दे देता है और उन्हें कहता है कि नहीं ये कार्य नहीं करने, ये काम नहीं करने, तो वहां पर भी रूठ कर किसी और में, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर चर्च बदलते रहते हैं। चर्च नहीं बदलना है, पास्टर नहीं बदलने हैं। किसको बदलना है? अपने आप को। ठीक है, रूठ कर बैठ नहीं जाना। ठीक है, रूठ कर बैठना नहीं है, बल्कि अपने आप को सुधारना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं पास्टर से रूठ कर चले जाते हैं। क्यों? सीखना नहीं चाहते, घमंडी हो जाते, घमंड की वजह से कि हमें क्यों कह दिया, हमें ऐसा क्यों बोल दिया, हमें ऐसा क्यों करने के लिए कह दिया, हमें ये काम क्यों कर दिया, मुझे बोल कैसे दिया, ये कैसे कह दिया है। तो वो अपने आप को ऐसे समझते हैं और ये नहीं समझते कि उनका ये कार्य कलीसिया के लिए अच्छा नहीं है, गड़बड़ी है, परेशानी है, उसकी जिंदगी के लिए, खुद की जिंदगी के लिए सही नहीं है। इसलिए पास्टर ने कह रहा है। पर लेकिन आज लोग बदलना नहीं चाहते। वो अपनी नजरों में, अपने विवेक में जीते हैं। वो अपनी नजर में अपने आप को बहुत महान समझते हैं। ठीक है, तो महान ना समझे, थोड़ा थल्ले आ जाए, नीचे आ जाए, महान खुदावंद करेगा। ठीक है, तो याद रखे याकूब 4:10 में कहता है
बहुत अच्छी बात कहता है उन नरम लोगों के लिए जो अपने आप को नरम रखते हैं, जो मसीह में अपने आप को नरम रखते हैं। दूसरा ये नहीं है कि वो मसीह में नरम है तो वो दूसरों को कुछ बोल नहीं सकता, वो कलाम के द्वारा कह सकता है, सिखा सकता है, ठीक है, नम्रता से सिखा सकता है कि ये तुम में गलतियां हैं, गुनाह हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ये आपकी आगे जिंदगी में मसीह जीवन में सही नहीं है, बदल लीजिए। तो नरम होके बदल जाना चाहिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा करो, आगे से कलेश नहीं करना चाहिए, रूठ कर नहीं जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। अगर हम नरम बनते हैं तो एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ी आशीष है, बड़ी बड़ी आशीष कह दो। क्या है? नरम बनने से एक बहुत बड़ी क्या है? आशीष मिलती है। लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? जब आप नरम हो जाते हैं तो याकूब उसकी 4 उसकी 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के सामने नरम बनो तो वह तुम्हें शरोमणि बनाएगा। क्या बनाएगा? शरोमणि। हालेलुया। ऊंचा करेगा, ठीक है। वो ऊंचा है, तुम्हें ऊंचा करेगा। यीशु ऊंचे पर चढ़ा, यीशु स्वर्ग में चढ़ गया, यीशु बाप के दाहिने बैठ गया। यीशु इतना दीन था, इतना नरम था कि उसने सारी परीक्षाओं को, उसने सारी दुख तकलीफों को झेल लिया। मैं जब यीशु मसीह को देखती हूँ कि उसका घर था, वो अपने घर भी नहीं रहा, वो सेवा में ही उसने अपना जीवन व्यतीत किया। उसके पास परिवार था, उसने उस परिवार में अपना जीवन नहीं व्यतीत किया। उसके और भाई बहन थे, अच्छे तरीके से जी रहे थे, उन्होंने उनमें जाकर जीवन नहीं व्यतीत किया। उसके पास सब कुछ था और वो कहाँ बैठा होता था? मैं जब यीशु मसीह को देखती हूँ तो वो कहाँ, जब भी मैं उसे देखा है, सेवा करते देखा है, और दूसरा लोगों के घरों में सुसमाचार, आशीषें, बरकतें, शिफाएं बांटते देखा है, और चलते फिरते ही देखा है, काम को करते देखा है, या फिर गतसमनी में देखा है, बाग में देखा है, दुआ करते ही देखा है। उसने सिर्फ वही काम किया है जिस काम के लिए वो आया था। हमारे काम तभी अच्छे और तभी सही होंगे जब हम भी यीशु की तरफ चलेंगे। इसलिए याद रखें, अगर शरोमणि बनना है तो प्रभु के सामने क्या बनना है? हलीम बनना है, नरम बनना है, हम्बल होना है। अगर हम नरम होंगे तो हम शरोमणि बनेंगे। ये जो फाटक है, ये जो घाटी का फाटक है, ये हमें, जब हम घाटियों में चलते हैं, जब हम घाटियों में, परीक्षाओं में, जब हम भूख नंगी तंगी में, परिस्थितियों में, बुरी बुरी परिस्थितियों में चलते हैं, अत्याचार हम पर होते हैं, हम पर कई ऐसी बातें बोली जाती हैं, हमें कई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारी जिंदगी को क्या करते हैं? हर्ट करते हैं। जब आप किसी के लिए शब्द प्रयोग करते हो ना, सोच समझ करा करो, सोच समझ के बोला करो, क्योंकि वो एक गन की तरह होते हैं, ठीक है, एक बंदूक की क्या गन की तरह, क्या उसे क्या कहते हैं? गोली की तरह होते हैं, बुलेट की तरह, ठीक है। जब आप किसी को कोई शब्द बोलते हैं ना, तो वो एक बुलेट की तरह होते हैं, गन की बुलेट की तरह, गोली की तरह होते हैं, ठीक है। ऐसे अपना मुंह खोलते हो, पटक देनी जाती है, दिल फाड़ के रख देती है। शूरे की तरह होती है, जो शूरे की तरह होती है, फाड़ के जख्म करके आ जाती है। तो याद रखें, कई बार आपको लफ्ज इसलिए बोले जाते हैं कि आपका जीवन ऐसा है, ये इसलिए नहीं कि आपको नीचे गिराया जाता है, बल्कि इसलिए बोले जाते हैं ताकि आपका जीवन सही खुदा में गुजरे। कई बार गुनाह इसलिए बताए जाते हैं, कई बार आपका मन कठोर हठीला है इसलिए बताया जाता है ताकि आप चेंज करके नरम हो जाए, सीधा चले। कई बार हमारी गलतियां, बेसमझियां बताई जाती हैं, वो इसलिए नहीं कि आपको नीचा दिखाया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि आप ये सब छोड़कर खुदा में चले, ठीक है, इसलिए सिखाया जाता है। पर लेकिन अगर हम फिर भी नहीं सीखते हैं, कठोर रहते हैं, फिर हम शरोमणि नहीं बनेंगे, फिर हम नहीं हैं।
जब आपको कोई बताता है तो याद रखें, ये घाटी फाटक में जब चलते हैं, ये जो घाटियों में से होकर निकलता है, ढलान की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, परीक्षाओं में जाता है, बुरे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, बुरी परिस्थितियां आ जाती है, भूख नंगी तंगी आ जाती है, जंगल जैसा जीवन आ जाता है। बहुत कई बार हम इतनी निराशा में, इतनी कई दुख तकलीफों में होते हैं, खतरों में होते हैं, बहुत बुरी परिस्थितियों में होते हैं। तो याद रखें, उन सब में हम मसीहों को नरम रहना है, हलीम बनना है। मैं तो कहती खुदावंद के सामने लेट जाओ, मुद्दे मुंह लेट जाओ, कदमों में लेट जाओ, हेल्प मांगो, वो आपकी मदद करेगा। उसने इस्राएलियों की भी जंगल में मदद की है, वो आपकी भी मदद करेगा। उसने उन्हें कनान दिला के ही दिखाया, उन्होंने खुदावन ने उन्हें शिरोमणि बन के दिखाया, दूसरी कौमों के ऊपर शिरोमणि बन के दिखाया। खुदावन ने उन्हें जीत दी है, आपको भी जीत देगा। सो ये जो घाटी फाटक है, तो लास्ट में ये कहना चाहूंगी, सो ये जो घाटी फाटक है, ये परीक्षाओं में हमें नरम बनाता है। ठीक है, ये घाटी फाटक हमें बताता है कि हमने नरम बनना है। चाहे परीक्षा हो तो हमने सदा नरम बनना है। पापों में से गुजर रहे हैं तो हमसे अगर गुनाह हो जाता है, हमसे कोई गलती हो जाती है, खुदावंद के सामने आकर पश्चाताप करना है, गुनाहों को मानना है, गलतियों को मानना है, नरम होकर उसके सामने खड़े हो जाना है, वो आपको क्षमा करेगा। तंगी है, मुसीबत है, क्लेश है, खुदावंद के सामने नरम होकर आराधना करनी है, प्रस्तुति करनी है, तो वो आपको इन सब से छुटकारा देगा। अत्याचार हो रहे हैं, नरम बनना है आपको, वैसे ही खुदावंद क्या करेगा, बुलंद करेगा, विक्ट्री देगा। जैसे यीशु मसीह ने विक्ट्री पाई है वैसे पाएंगे, जैसे खुदावंद के लोगों ने विक्ट्री पाई वैसे पाएंगे। चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, आप नरम हो जाए। कोई चाहे आपको खुदावंद का बंदा समझे या ना समझे, आप नरम हो जाए। चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो, आप परमेश्वर के सामने नरम होए। ये घाटी फाटक हमें नम्रता सिखाता है। हालेलुया। हमें यीशु की तरह नरम बनना है। हमारा हृदय खुदावन की तरह नरम होना चाहिए। वो जल्दी क्रोध नहीं करता है, हमें भी नहीं करना है। सब अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में हठीला कठोरपन को रिमूव करें, ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे। इसलिए हमेशा खुदावंद के सामने यही कहना चाहती हूँ कि नरम बने, नरम बने। खुदावंद आपको आशीष दे। आए हम आखिरी